छत्तीसगढ़ कैसे हो? तो 3 मार्क्स का आज 4th डे है। आपको पता है डे 1, डे 2, डे 3। डे 3 में आपका कल आपका क्या था? 3 मार्क्स का सफर था। 3 मार्क्स को आपको कंप्लीट करना था। क्लास 12 फिजिक्स का बेटा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का नेक्स्ट एग्जाम जो है 11 तारीख को है, वो आपका फिजिक्स का है, भौतिकी का है। तो आप लोग 3 मार्क्स का तैयारी कर रहे होंगे और आज लास्ट डेट है, आज लास्ट डे है आपका 3 मार्क्स का कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए मॉडल पेपर के कुछ क्वेश्चन पेपर मतलब कुछ आंसर्स देखते हैं। कुछ 3 मार्क्स का सफर में हम स्टार्ट करते हैं। आपका इंग्लिश मीडियम के लिए हिंदी मीडियम का पूरा मॉडल पेपर को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, भी 3 मार्क्स का, आप जाकर देख लीजिए। ये इंग्लिश मीडियम के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कौन सा ऐसे क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम में जो आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है? और भी 3 मार्क्स की बात कर रहे हैं। 3 मार्क्स का आपका 11 नंबर से शुरू होता है। तो यहां पर देखिए आपका 11 नंबर से शुरू होता है भाई। इस सेक्शन सी आप देख रहे हो 11 नंबर से आपका क्या होता है? शुरू होता है। अब 11 नंबर से शुरू होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है बेटा छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चंस बैंक। इसमें चारों सेट का ये वन शॉट चल रहा है। आपका 3 मार्क्स का सफर में ये वन शॉट चल रहा है। इसमें आपका पूरा क्लास 12 का फिजिक्स का प्रबुद्ध मॉडल पेपर का जो लग रहा है मेरे को एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है आपका क्लास 12 फिजिक्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए किस प्रकार का इंपॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिख रहा है। What are optical fibers? What are their uses? Optical fibers ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें आप पढ़ सकते हो बेटा क्या है? The light's rays travel in a straight line, ठीक है, but it can be made to travel in a curved path by the phenomena of total internal reflections. Hence the fine pipes of the quality glass of optical plastics made to transmit light rays are called optical fibers. यहां पर दिया गया है जो आपका ट्रेवलिंग करता है वो स्ट्रेट लाइन करता है, लेकिन जब वो ट्रेवल करेगा तो टेढ़े मेढ़े करेगा। कर्व के अकॉर्डिंग यहां पर दिया कर्व पाथ में आपका क्या करता है? इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। The fine pipes of the quality glass of the optical plastics made to transmit light rays are the called optical fibers. तो क्लास 12 फिजिक्स में आपको ऑप्टिकल फाइबर्स के टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर्स द कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड ऑफ लॉन्ग फाइन क्वालिटी ग्लास, एकदम छोटे, एकदम मतलब लॉन्ग, एकदम फाइन, बारीकों ग्लासेस से बना होता है। क्वार्टेस फाइबर्स ऑफ द हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.7 होता है बेटा। इसका कोटेड विथ द फाइन लेयर ऑफ द मटेरियल ऑफ लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द अबाउट 1.5। तो द डायमीटर ऑफ ईच फाइबर इज अबाउट 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चंस बैंक में आपका है। ये आपका इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में आपका पीडीएफ है। उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स करके, आपका लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स 2 या डॉक्यूमेंट्स 22 करके लिखा होगा। क्या लिखा होगा? डॉक्यूमेंट्स 2 या डॉक्यूमेंट्स 3 करके, डॉक्यूमेंट्स 3 या डॉक्यूमेंट 22 करके आप जाकर देखिए। आपको नहीं मिल रहा है, ये बड़ा नहीं मिल रहा तो एक बार आप कमेंट करिए, आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे। और आप क्या कर सकते हो इसमें सेट ए में ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपका रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चंस बैंक में आपको ये देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखते हैं अंतर क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या होता है। भाई आपको पता है रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस को आप ओम से, इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है, और इसका ओम मीटर होता है। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। यहां पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस बोला जाता है। यहां पर बोला गया है द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब आप मान लो किसी भी कंडक्टर में जब आप करंट को फ्लो करते हो, उसका रुकावट रेजिस्टेंस होना, रेजिस्ट होना मतलब रुकना, उसको अपन रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन यहां पर लेंथ भी आता है, क्रॉस सेक्शंस भी आता है। L/A की बात करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये एकदम पॉइंट होना चाहिए आपका। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया। ये ना लेंथ पे डिपेंड करता है ना आपका एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डिपेंड करता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन, ये लेंथ और
आपका एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये आपको इस टाइप का डेफिनेशंस को याद करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एकदम कुछ मत करिए, वीडियो को एक बार देख लीजिए जिससे आपको ये समझ आएगा। कुछ टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कुछ टॉपिक ये बता दे रहा हूं कि पढ़ लेना। तो ये टॉपिक बिल्कुल भी मॉडल पेपर में ये टॉपिक बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है भाई। कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, लेंज लॉ, लेंज लॉ के भी आप कर लीजिए, क्योंकि वो और करके स्टेट लेंज लॉ आपका आ सकता है। लेंज लॉ, इज इट ओबे द लॉ ऑफ द, है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। एक बार इसको भी आप रीडिंग कर लीजिएगा। तो मेरा मकसद ये है मॉडल पेपर को बताने का, कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जो एकदम इंपॉर्टेंट है। आपको भी पता है लॉजिक गेट का वीडियो मैं अलग से लेकर आऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन मॉडल पेपर में बता दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आप पढ़िए जो पढ़ रहे हो 3 मार्क्स में भाई, आप परीक्षा बहुत पढ़ रहे हो, आप पूरा का पूरा पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे हो आप पढ़िए, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या होता है, इन एवरी कंडीशंस, हर कंडीशंस में ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस द डायरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस current is such that it's oppose the causes by which is it is प्रोड्यूस। तो भाई एकदम सिंपल है कि अपोज करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन है वो आपका इंड्यूस होता है करंट में, और वो अपोज काम करता है काउजेस, उस कारण को अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, लेंज लॉ। तो यहां पर आपको मैंने बहुत सुंदर से, आप इसको एक बार रीडिंग कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे, ओके ठीक है। इसमें से 3 देखो, मॉडल पेपर का सेट ए का 11 नंबर और 14 नंबर बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन बेटा। अब यहां पर आपको दिख रहा है इस टाइप का, देखो इस टाइप का 18 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो छत्तीसगढ़ बोर्ड जो क्वेश्चंस बैंक लिखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी आप मत छोड़िएगा। ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिससे आपको ये पता चल जाए। इसका पीडीएफ आपको कहां मिल जाएगा बेटा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट्स 22 या डॉक्यूमेंट्स 3 करके लिखा होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। चलिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चन बैंक है। देखते हैं क्या है भाई कहानी, क्या है कहानी। इंटरफेरेंस और आपका डिफ्रैक्शन। भाई इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इट इज द रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ 2 डिफरेंट सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट। 2 टाइम्स की बात हो रही है यहां पर। रिजल्ट जो सुपरपोजिशन का ऑफ द 2 वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट, है ना, कोहेरेंट सोर्स। डिफ्रैक्शंस फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ सेम विथ, ठीक है भाई। इस टाइप के जो आपका डेफिनेशंस, आप जो जिस आपका डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसको 100% बिल्कुल प्रिपेयर करिए बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस को मत छोड़िए, इसको इग्नोर मत करिए। मैं बार बार कहता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। सेट ए में इस टाइप के 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके मॉडल पेपर में है, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। किसी के सेट में अगर आ गया तो पछतावा होगा। मैं मानता हूं हिंदी का तैयारी और आपने आधा सूत्र से किया या मॉडल पेपर से किया, इंग्लिश का तैयारी किया, लेकिन नहीं फंसा, कोई बात नहीं, कुछ तो आया। तो आप यहां क्लास 12 के फिजिक्स में आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर मत करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, आप पढ़िए ना, आप पीवाईक्यू करो। आज 3 मार्क्स का क्या है आपका तैयारी है। चलिए तो अपन नेक्स्ट सेट में चलते हैं। आपने देख लिया, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ओके। तो नेक्स्ट सेट में अपन चलते हैं बेटा। हम 3 मार्क्स के सफर में है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के सफर में आपका सेक्शन सी की बात हो रही है। तो सेक्शन सी में यहां पर आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। द अल्ट्रावायलेट रे कैन आयोनाइज द गैसेस का आयोनाइज करता है। दूसरा आपको याद रखना है, अल्ट्रावायलेट रे कैन अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट में क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसको आप कर सकते हो। ये मैं रिवाइज कर दे रहा हूं एक छोटा सा पॉइंट को लेकर इस टॉपिक को, ठीक है। तो दिस रेज द प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है, याद रखना है। दिस रे प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको माइंड में सेटअप करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रिपेयर करेगा, कभी किसी के सेट में आ जाता है। अल्ट्रावायलेट हो, अल्फा बीटा गामा, जो प्रोड्यूस वाला जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको देखने को मिलता है। अच्छा, आप मॉडल पेपर की जो न्यूमेरिकल्स पैटर्न है, जो आपका रे ऑप्टिक्स से आपका एक न्यूमेरिकल्स, आप इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला आप देख रहे हो, लेंस वाला, तो इसको प्रिपेयर कर सकते हो। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर
of the spherical surface of the concave lens are the 20 centimeter if the refractive index of the lens with respect to air is the 1.5 then find the focal length focal length का फॉर्मूला 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज फिर ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2 करके आप याद कर लीजिए और प्रॉपर देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड आपका क्वेश्चन बैंक है इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे ओके बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को ठीक है भाई इसको अच्छा इस टाइप का जो डेफिनेशन है इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना ये डेफिनेशन बिल्कुल भी आप मत छोड़िएगा ठीक है भाई डिफाइन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फोर्स और डीके कांस्टेंट आप पूरा का पूरा मॉडल पेपर नहीं पढ़ते हो मत पढ़िए आप आदर्श पेपर पूरा मत नहीं पढ़ते हो मत पढ़िए आप मत पढ़िए 3 मार्क्स में लेकिन कुछ तो पढ़ लीजिए कुछ तो है एक्सपेक्टेड भाई क्वेश्चन को छोड़ मैं नहीं बोल रहा पूरा रटो आप करके लेकिन कुछ क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कर लीजिए बाकी आप जो पढ़ रहे हो भाई आप पढ़िए आप जो पढ़ रहे हो पढ़िए ठीक है चलिए तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है न्यूक्लियर फोर्स आर दी फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन 2 एंड मोर न्यूक्लियस दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस यहां पर क्या करता है एक्ट करता है उसको अपन क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं दे बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इनटू एटॉमिक न्यूक्लाई एकदम पॉइंट है डीके कांस्टेंट क्या है द रेट ऑफ द डाइसेटिंग ठीक है DISIN डिसइंटीग्रेशन ठीक है ए इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन ठीक है बेटा डिसइंटीग्रेशन एकदम पॉइंट्स कभी भी आप पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ो डीके कांस्टेंट क्या है द रेट ऑफ द डिसइंटीग्रेशंस व्हेन द नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई प्रेजेंट इज वेंथ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू ये वंथ करके है वंथ मतलब ऐसा आप लिख सकते हो 1th ये वंथ ठीक है बेटा ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू डीके कांस्टेंट ये आप इसको पढ़ सकते हो मास डिफेक्ट क्या है द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ द एटॉम का मास और द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स पार्ट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट इस पॉइंट को आप आराम से रीडिंग करके पढ़ाई कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा मैं बता रहा हूं मीन बाय द वर्क फंक्शन ये क्वेश्चन ना काफी सेट में है ये क्वेश्चंस काफी सेट में है करके मैं बोल रहा हूं भाई मैंने आदर्श उत्तर में भी ये क्वेश्चंस को देखा है किसी के सेट में देखा है तो क्वेश्चंस देखा हो मैं ये नहीं बोल रहा आप आदर्श उत्तर पूरा याद कर लो भाई कुछ क्वेश्चंस तो कर सकते हो ये मैं स्लाइड बताने का मेरा मकसद क्या है वीडियोस बनाने का मेरा मकसद क्या है कि आपको पता चले कि मॉडल पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आप पढ़ सकते हो ठीक है भाई तो वर्क फंक्शन क्या है वर्क फंक्शन क्या आप पढ़ सकते हो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द इंटीरियर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन मतलब आपको जो मेटल्स में ना जो आप समझ सकते हो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको ना मेटल से बाहर लेके जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वर्क फंक्शन जो वर्क लगता है सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल इट इज डिनोटेड बाय द फाई तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस को आप रीडिंग कर लीजिएगा आपका ये क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से ठीक है बेटा ओके सो हाउ कैन एन एनालॉग signal be converted into a digital signal there are the 3 main steps of the process to convert the analog signal into a digital signal 3 प्रोसेस आपको याद रखना सैंपलिंग क्वांटाइजेशंस एंड कोडिंग इसका प्रॉपर को आप रीडिंग करिए कुछ चीजें नहीं समझ आती तो यू कैन ओके सो यहां पर आगे बढ़ते हैं भाई पूरा पढ़िएगा बोर मॉडल्स कहां है हाँ पोस्टुलेट्स बोर मॉडल का ना पोस्टुलेट्स पढ़ लीजिएगा क्लास 11 पढ़े हो तो इस टाइप का क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना इंपॉर्टेंट रहता है किसी के स्लॉट भाई वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये आप डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा मैं बता रहा हूं भाई मेरे मॉडल पेपर बताने ये दिखाने का मतलब क्या है इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद क्या है बेटा वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो एक्सपेक्टेड है जो आप इग्नोर ना करो ये मेरे वीडियो का मकसद है ये मॉडल पेपर का पूरा वन शॉट बनाने का मकसद ये है बेटा कि आप इग्नोर मत करिए आदर्श उत्तर का भी बताऊंगा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों इग्नोर मत करिए 3 मार्क्स के लिए क्योंकि आज 3 मार्क्स का सफर आज रात तक आपको 3 मार्क्स को खत्म करना है लॉजिक गेट का वीडियो लेकर आऊंगा और कुछ बच्चे ना रे ऑप्टिक्स के सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का डेरिवेशन मांग रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा बेफिक्र रहिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है एक बार कमेंट जरूर बताइएगा प्रॉपर आपको मैंने बता दिया आपको पूरा पैटर्न समझा दिया कि कहां से पढ़ना है कई सारे बच्चे क्वेश्चन अभी भी मेरे को कर रहे हैं कमेंट कर रहे हैं सर इंपॉर्टेंट बेटा मैंने आपको प्लान बताया आप प्लेलिस्ट में जाइए प्लेलिस्ट में पूरा फिजिक्स का क्लास 12 का पूरा फिजिक्स का आपको लिस्टेड मिल जाएगा पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ना कहां से ठीक है भाई
चलिए, तो डायनेमो, इलेक्ट्रिक डायनो भाई, इट इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल मोटर में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये आप पढ़ लीजिएगा, पॉइंट्स बस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, ये एकदम क्लैरिटी आप इसको, राइट हैंड, ये राइट हैंड और ये आपका लेफ्ट हैंड, एकदम क्लैरिटी इसको पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम, ये ना टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, लाइक अगर फिजिक्स इजी आते तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा, तो एकदम आपको इसको पढ़ना है। मानता हूं आपके पास मॉडल पेपर है, पीडीएफ आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा मत पढ़िए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, बाकी रीडिंग करिए, ठीक है। चलिए अपन ना नेक्स्ट स्लाइड में अपन चलते हैं, सेट सी में देखते हैं क्या कहानी है। सेट सी में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, सेट सी में ना आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेट सी में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट एकदम, ठीक है। चलिए, हाँ सेट सी में, ये देखिए सेट सी में यहां पर देखिए आपका, ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पी इंजेक्शन बिल्कुल मत छोड़िएगा, 2025 में आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, एक बिल्कुल नहीं, भाई 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 2025 मैं लिख रहा हूं, मतलब ये कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इस टाइप का जब और में देता है ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन घुमा के दे देता है आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में, खास क्वेश्चन है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी जायज नहीं है। फैराडे का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ, आपका केमिस्ट्री में भी फैराडेस लॉ है, तो फिजिक्स में फैराडेस लॉ को अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है बेटा, इसको एकदम सिंपल पढ़ सकते हो। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल चेंज द, देन an induced EMF is set up across the ends of the coil, and if the coil is a closed and induced current flow through। आपके पास क्या है, मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप खुद पढ़ सकते हो, कुछ डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हो। मेरा बताने का मकसद ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ओके। सेट सी में ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं ना, सेट सी में देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, लेनार्ड्स एंड मिलिकन्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ना छोड़ना मतलब बेवकूफी है। कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, भाई एकदम सिंपल होता है, व्हेन द लाइट सुटेबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज मेड टू इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस, जब किसी मेटालिक सरफेस पे आप किसी भी लाइट्स को आप प्रेजेंट करते हो, लिंक्ड करते हो, तो देन द इलेक्ट्रॉन्स आर द एमिटेड, इलेक्ट्रॉन एमिटेड होता है ना, उत्सर्जित होता है फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम द सरफेस, इस प्रकार के फिनोमिना को आप क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हो। तो भाई एकदम पॉइंट में है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ये इसलिए बताया जा रहा है, ये स्लाइड को दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन छोड़ना बेवकूफी है, ये भाई थ्रेशोल्ड वाला मैं हमेशा बोलता हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है भाई। वोल्टामीटर एंड पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्टामीटर में क्या डिफरेंस है, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या है, इट इज अ इन बैलेंस सिचुएशंस, इट इज इन अ ओपन सर्किट does not draw any current from the source and this some current is always drawn from the source। इस टाइप का डेफिनेशन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसका जो वोल्ट मीटर का जो सेंसिटिविटी होती है ना, सेंसिटिविटी जो होती है ना बेटा, सेंसिटिविटी जो होती है वो लो होती है और इसका हमेशा हाई होता है, ये एकदम पॉइंट वाइज है। लॉजिक गेट का वीडियो आपको मिल जाएगा, लॉजिक गेट का वीडियो आपको मिल जाएगा, एकदम सिंपल है, आप वीडियो को देखिए, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप इसको 1.25x में देखिए, लेकिन वीडियोस को देखिए, ओके। चलिए, तो एवरेज लाइफ, न्यूक्लियर फ्यूजन्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहां पर मैंने कुछ 3 डेफिनेशन आपको बताया कि उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको भी आपको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा इस टाइप का डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा भाई, यहां पर व्हाट डू यू मीन बाय द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने क्या बोला, अल्फा बीटा गामा प्रोड्यूस वाला, ये अल्फा बीटा गामा, ये देखो गामा हो, गामा रेस, तो यहाँ अल्फा आ जाएगा, फिर यहाँ पर बीटा आ जाएगा, इस टाइप का प्रोड्यूस वाला ना भाई पढ़ लेना, तीनों पढ़ लीजिएगा यार, तीनों पढ़ लीजिएगा, बार बार बता पढ़ लीजिएगा, किसी के साइड में आगे साला प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। हाँ, पास्चर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चर सीरीज, इस टाइप का बिल्कुल मत छोड़ना। मैं बार बार कह रहा हूं, मॉडल पेपर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो इग्नोर नहीं कर सकते, कोई ऐसा सेट है जो काफी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, करके मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बिल्कुल, ठीक है। बाकी आपके पास तो अवेलेबल है, आप इसको पढ़ रहे होंगे, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए,
तो सेट ना डी में ना उतना खास नहीं, मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें ज्यादा, फिर भी मैं बता दे रहा हूं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेट डी में देख लेते हैं अपन क्या है भाई, ये है आपका कहानी। सेट डी में देखिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दिखता है। देखिए सेट डी में देखिए 11 नंबर से क्वेश्चन, ये थोड़ा सा लगता है भाई, स्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बोलते हैं जिसको अपन, पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, ये थोड़ा सा लगता है कि आपको, है ना, इंपॉर्टेंट है। और लॉजिक गेट का वीडियो आएगा, आज ही आएगा और जल्दी आएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इसका आएगा, इसको थोड़ा सा आप कर सकते हो, ये 2025 का चांसेस बढ़ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर आप नहीं कर सकते। ठीक है भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते, प्रूफ दैट वाला। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर सकते, इस टाइप का बिल्कुल मत छोड़ना। बाल्मर सीरीज बताया ना मैं आपको, बाल्मर सीरीज इस टाइप का फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन तभी वहां बताया। तो बाल्मर सीरीज इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी। ठीक है, हाउ रेडियो वेव्स द प्रोड्यूस, इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई, ये तो मत छोड़ना। ये किसी के सेट में तो देखने को मिल जाएगा, है ना, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये तो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है भाई, हाँ ठीक है, बाकी ये सब तो छोटा छोटा है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से मैं इंपॉर्टेंट भी दिया था, इस टाइप का बिल्कुल भी डिफरेंस आप नहीं छोड़ेंगे, 3 डिफरेंस लिखना होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, तो ये बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2035 का नेक्स्ट एग्जाम आपका क्लास 12 का फिजिक्स है, जिसमें मैंने इस वीडियो में आपको समझाया कि मॉडल पेपर में 3 मार्क्स में, मॉडल पेपर का, प्रबोध मॉडल पेपर का 3 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट